जी अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, आज मैं आपको अपने बड़े सावे का और साथ उसके एक बच्चे का शो करवाऊंगा। बच्चा बेचारा टूटा फूटा ही है। वो बीमारी में से कुछ 30-35 चूज़ों में से वो एक बचा था। ठीक है, बीमारी पड़ी थी पिछले सीज़न। बस वो अपनी गलतियों की वजह से बस फार्म पे परिंदे आते रहे जाते रहे, कभी किसी का कभी किसी का। गलती मेरी थी, मैंने मैनेजमेंट अपनी सही नहीं रखी और सारे मामलात मैंने सही नहीं किए, तो उसकी वजह से बीमारी आ गई फार्म पे। कुछ 30-35 चूज़ा तैयार, पट्ठा तैयार, अच्छा बोले तैयार पट्ठे, कम से कम 8-8 9 9 महीने के पट्ठे मर गए, पट्ठियाँ मर गई। ठीक है, बड़ी मादियाँ मरी। ठीक है, बड़े ब्रीडर नर, इतने इतने अच्छे ब्रीडर, इंशाल्लाह टिकटॉक पे उनकी वीडियोस पड़ी हैं, दिखाऊंगा मैं आपको कभी इंशाल्लाह। उसके ऊपर जब डिटेल में बात करूंगा तो इंशाल्लाह वो भी साथ दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मरी थी। चलो, अल्लाह ने उससे अच्छी ता कर दी है। अल्लाह की ज़ा बेहतर करने वाली है, अल्लाह की ज़ा बेहतर जानती है जी। उसने हर इंसान को उस लेवल पे जाके तकलीफ़ देनी होती है जितना वो बर्दाश्त कर सकता होता है, उसके बर्दाश्त के मादे के मुताबिक होती है। बाकी अल्लाह की ज़ा बेहतर करने वाली है। अच्छा जी, आज का टॉपिक है बड़े सावा। मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। टिकटॉक के काफ़ी मेरे दोस्तों ने देखा होगा, यूट्यूब में मेरे ख्याल है मेरे को फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ। इससे पहले एक वीडियो लगाई हुई है, लेकिन वो इस मेयार की नहीं है जिस मेयार की अब लगाने लगा हूँ। ये सर मेरे बड़े सावे का बच्चा है। बड़े सावे की तस्वीर भी मैं साला डाल दूंगा, उसकी वीडियो शीडियो मेरे पास नहीं पड़ी हुई। हाँ, वो भी एक मेरे दोस्त फाद है, उसने मुझे सेंड की थी, उसके फेसबुक पेज पे पड़ी हुई थी, उसने वहाँ से मुझे निकाल के सेंड की थी। और शुक्र है वो तस्वीर एक बच गई कि प्रूफ रह गया कि यार ये सावा था। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह पहले अब आपको मैं वो सावा दिखाता हूँ। उसका बच्चा जो था यार, वो जो बीमारी पड़ी ना, उस वजह से वो सोकड़े में चला गया। सोकड़े में गया, उसके बाद उसका सोकड़े का इलाज किया। सोकड़े का इलाज करते 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 आपको पता है जब चूज़ा एक दफ़ा सोकड़े में चला जाता है, बीमारी का झटका, इतनी इतनी हाई डोज उसको लगती रही। उसके बाद फिर जब उसको दोबारा रिकवरी में आया, रिकवर किया, रिकवर हो गया, बेहतर होना शुरू हुआ, तो उसके साथ क्या हुआ कि उसके पाँव की जो मेरे ख्याल है खब्बे साइड वाला जो पाँव है, उसकी पीछे वाली जो टेक होती है, पीछे वाली उंगली कह लो, टेक कह लो, वो टूट गई। उसको पाँव का आर्जा भी आ गया। अगर वो आर्जा ना आता, ना बीमारी का आर्जा आता उसको, ना कोई इस तरह का सिस्टम बनता, सर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इतना मजबूत पट्ठा उसने बनना था ना, फाइटर। इस म्यार की उसने नलियाँ बनाई, इस म्यार का उसका चेहरा बना। लेकिन चेहरा भी अभी अब जो जो चेहरा है ना, जो बचपन में इसका चेहरा बन रहा था, जो नोक नली का म्यार रख रहा था, वो बड़े होके नहीं है। वो इसी वजह से नहीं है कि प्रॉपर बचपन में वो सही रहा ही नहीं। ये एक बात मैं लोगों को, नए बच्चों को समझाता हूँ कि भाई जब चूज़ा अपने ग्रोथ ही ईयर्स के अंदर प्रॉपर अपनी ग्रोथ नहीं करेगा ना, तो बड़े होकर आप उसको बेशक देसी घी के सिरिंजें भी पिलाते रहो ना, वो उस म्यार का नहीं बन सकता जब तक बचपन में उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। लेकिन गांठ जोड़ इसके इतने म्यारी, सुई भी नहीं गुजरती इसके गांठ जोड़ों में, इस पट्टे के। ठीक है, इसके बाप की गांठ जोड़ों में भी सुई नहीं गुजरती। गांठ कहते हैं ऊपर वाली जो दुम वाला जोड़ होता है, उसको कहते हैं गांठ। ठीक है, पंजाबी जी गांठ कहते हैं। ठीक है, और जो जोड़ होता है ना, मेन जोड़, ठीक है, मैंने कितने कितने शौकीनों को देखा जो ऊपर वाले गांठ को कहते हैं जी ये गांठ जोड़ है, उसको जोड़ कह देते हैं। जोड़ होता है नीचे वाला चिमटा, वो होता है जोड़ परिंदे का। ठीक है, इसके चिमटे के अंदर से भी सुई नहीं गुजरती। ठीक है, इसकी गांठ के अंदर से भी सुई नहीं गुजरती। ठीक है, इतना ये मजबूत पट्टा है। अभी आरजे के अंदर भला है ये। ठीक है, लोग कहते हैं जी कमजोरी की वजह से गांठ जोड़ खुले कर जाते हैं परिंदे, ये हो रहा था वो हो रहा था, सब बकवासियात हैं, सब कोकन बुल स्टोरीज हैं। इसका कोई लेना देना नहीं गांठ जोड़ों के साथ। गांठ जोड़ कुदरती होते हैं। ठीक है, किसी परिंदे के अच्छे, किसी परिंदे के। अब मेरा जो बड़ा सावा था, जिसका सावा आज मैं दिखाने लगा हूँ आपको, सावा जो मेरे फार्म पे भी खड़ा है, जो इसका बाप था बड़ा सावा, उसके गांठ जोड़ों के अंदर हल्की हल्की खला थी, नीचे चिमटे के अंदर भी, ऊपर गांठ के अंदर भी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी खला थी, लेकिन ये बिल्कुल पैक है। इसके गांठ जोड़ों के नीचे चिमटे के अंदर से, ऊपर गांठ के अंदर से सुई भी नहीं गुजरती। ठीक है, आगे से इसके पट्टे के भी वही सिस्टम है। अभी वो आर्जे के अंदर पला है, तो सर ये ब्लड के अंदर होता है, ये ब्लड वाइज लेके चीज़ें चलती होती हैं। जितना सील परिंदा होगा उतने ही होंगे। लेकिन मैंने ऐसे भी देखे हैं कि परिंदे बहुत बहुत अच्छे म्यारी, बहुत बहुत नामी ग्रामी परिंदे हैं। मैं उनका नाम लूंगा तो फिर आप सारे, और वो भाई भी इतराज़ करेंगे मेरे ऊपर कि यार तुम मेरे परिंदों का नाम लेते हो। ठीक है, बहुत बहुत म्यारी परिंदे, उनके भी गांठ जोड़ खुले हैं, लेकिन उनके अंदर ब्लड उस म्यार का है जिस म्यार का परिंदा आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, गांठ जोड़ असालत के साथ मैटर नहीं करते, लेकिन ये प्लस पॉइंट माना जाता है परिंदों के अंदर कि गांठ भी ठुकी हुई है, जोड़ भी ठुका हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं चिमटा नीचे से खुला हो हल्का सा,
तो परिंदा ज़्यादा स्पीड होता है भाई, स्पीड ब्लड के अंदर होती है, इसका चिमटे खुले होने से बंद होने से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ मजबूती का एक पॉइंट माना जाता है, लेकिन उसका भी कोई लेना देना नहीं है। मैंने 3-3 उंगलों लंबे जिनकी गंडे हैं, नीचे से 2-2 उंगलें लंबे जिनके जोड़ हैं, उनको भी मैदानों के अंदर जीतते 4-4 5-5 दफा देखा है। ऐसी ऐसी लात मारते हैं, ऐसा ऐसा पैर मारते हैं, ऐसी ऐसी खड़ी तख्ती हैं उनकी, ठीक है, और लात मार के मुर्गों को करका के फेंक देते हैं। इतने इतने सील परिंदे हैं। तो यहाँ से एक बात जाहिर होती है, साबित भी होती है कि भाई गण जोड़ का सालत से कोई लेना देना नहीं है, ब्लड का लेना देना सालत के साथ है। जितना अच्छा सील परिंदा होगा उसके अंदर जितना अच्छा खून होगा उतना अच्छा परिंदा होगा, ठीक है। ये फिर लंबा बहस है, फिर ये टॉपिक पे कोई और पास निकल जाएगा। मैं आपको अब अपना शो करवाता हूँ। चलें जी, आपको मैं अपने परिंदे का शो करवाता हूँ इंशाल्लाह। हाँ जी जी, ये किंग सावा जी, ये इसका बाप भी किंग था मेरे पास और ये भी किंग है। मेरे खुडे का सरखेल है, मेरे शौक का सरखेल है, ठीक है। इसी से रौनकें हैं सब फार्म पे और आगे पीछे। अल्लाह इसको सलामत रखे, हम सबको सलामत रखे। इस दफ़ा क्रूज़ का इसका मज़ा नहीं आया। अगले सीज़न इंशाल्लाह जब क्रूज़ करेगा तो प्रॉपर तर क्रूज़ निकालेगा, क्योंकि सोकड़े में था तो इस दफ़ा इतनी रुकी रुकी क्रूज़ है, ठीक है, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो मुझे परों में रौनक अच्छी लगती है। बाकी इंशाल्लाह अब इसका हाथ में पकड़ के भी आपको शो करवाते हैं, इसके चेहरे का, इसकी नोक का, इसकी नली का, ठीक है ना, इंशाल्लाह। और बाकी आपको मज़ा आएगा। चलें जी, इसको बाहर निकालते हैं फिर दिखाते हैं आपको। हाँ जी जी, ये सावे का चेहरा है जी। नोक देखें कितनी मजबूत, ऊपर से ताज देखें, आँख देखें, आँख के अंदर कोई डोरा नहीं है, कोई ऐसी नहीं है, चमक है सिर्फ आँख के अंदर, वाइट मोती है और चमक है। इस साइड से बेचारा काना है और कि काने वाली साइड है। ये बेचारा स्पीडों के अंदर काना नहीं हुआ, घर के अंदर एक मुर्ग सालक के काना हो गया। कैसे नसीब है बेचारे के। और ये पल्ला है जी। अच्छा, इसके पल्ले के बारे में ज़रा आपने मुझे बताना है कि इतना घना पल्ला आपने बहुत कम देखा होगा आजकल के दौर के अंदर, बहुत ही कम। दूसरी साइड का पल्ला है जी, जैसे उकाब के पल्ले होते हैं ना वैसे पल्ला है ये, ठीक है। हैं लोगों के पास इस तरह के पल्लों के परिंदे, लेकिन बहुत कम, बहुत रेयर है, ठीक है। ये गोल नली का परिंदा है, इसका बाप भी गोल नली का था, ये भी गोल नली का परिंदा है, ठीक है। और अब ये मेरा ख्याल है कोई 3-3.5 साल का होने वाला है मुर्ग। अब ये प्रॉपर मुर्ग बन चुका है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही इंशाल्लाह इसकी, हमारी, आप सब की, तो मैं इसका भाई कह रहा हूँ, इस मुर्ग का दोबारा शौक करवाऊँगा, अपनी मतलब की क्रीज़ निकलवाऊँगा। इस दफ़ा इतने रौनक वाले परने निकाले, देखो ना दुम के नीचे, ये भी परों के अंदर रौनक इतनी नहीं है। ये जिस्म के नीचे वाले पर अभी रूखे पर हैं, कोई मज़ेदार पर नहीं है। लेकिन जब ये लुक देता है ना, ये सावा दिल निकाल लेता है बंदे का। क्या लुक देते हैं यार ये इस तरह जब देखता है, ठीक है। ये ज़रा छाती है इस मुर्ग की, ये छाती पे ज़रा गौर कर लें। और ख़ूबसूरत अभी भर गई है, लेकिन उसमें आर की नहीं भरी। इंशाल्लाह अगले सीज़न तक ओके हो जाएगा प्रॉपर। ये ज़रा चलते फिरते की वीडियो देख लें। अभी मस्त नहीं है इतना, क्रूज़ की वजह से भी और ये ज़रा सोकड़े की वजह से भी मस्ती कम कर गया था। लेकिन अब इंशाल्लाह इसको ब्रीड के लिए तैयार करूँगा ना। इसको भी हाथ नहीं लगा रहे कि चलो ये जितना साफ़ हो सकता है हो जाए। उसके बाद फिर जब इसको ब्रीड में डालेंगे तो 2-3 हफ्ते इस पर मेहनत करेंगे, इसको मस्ती में लेके आएंगे, प्रॉपर तैयार करेंगे, तब की वीडियो में इंशाल्लाह लगाऊंगा। और इसके साथ जो मादियाँ लगाऊंगा वो भी आप सबको दिखाऊंगा। ये जी सावे का पट्ठा है जी, ये पिछले सीज़न बना था, उसके बाद बीमारी पड़ गई। ये बीमारी में 30-35 चूज़ा घर का मर गया, ठीक है। तैयार पट्ठे 8-9 महीने के जो सीज़न में लड़ने थे सारे मर गए, ठीक है। इसके नसीब थे ये बच गया। उस टाइम ये था कोई 3-3.5-4 महीने का। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन शहजाद ने मुझे कहा कि यार बच जाएगा, बचा लो, ये है वो है। अच्छा जी, बचाने वाली ज़ात अल्लाह की है, हमने इसके ऊपर लगे रहे, मेहनत करते रहे, बच गया, ठीक है। इसकी बहनें भी दोनों मर गई, एक सावी बहन बन रही थी इसकी, ठीक है, एक मुश्की बहन बन रही थी, दोनों मर गई। लेकिन अल्लाह ने इसको ज़िंदगी देनी थी, इसको दे दी। तो अब इसका ज़रा पकड़ के भी शौक करवाते हैं आपको इसके चेहरे का। ये जी ये चेहरा है इसका, ठीक है। नोक देखें कितनी मोटी है, लेकिन उस म्यार का नहीं बन सका जिस म्यार का इसने बनना था, क्योंकि आपको पता है बीमारी के अंदर कितने अजीब किस्म की मेडिसिन इनको लगानी पड़ती हैं, फिर क्या क्या चीज़ें गर्म इनको देनी पड़ती हैं। उस वजह से सोकड़ा हो गया, सोकड़े से फिर निकाला इसको, फिर इसके पाँव का मसला बन गया। लेकिन उस म्यार का नहीं बन सका जिस म्यार का इसने बनना था। लेकिन बस अल्लाह की ज़ात बेहतर करने वाली है जी, क्या कह सकते हैं किसी को। अपनी गलतियाँ थी, उस टाइम बीमारी आ गई फार्म पे, तो ये रिज़ल्ट मिला हमें। चलो कोई नहीं, अल्लाह की ज़ात बेहतर करने वाले जी। आप सब ने दुआ करना जी, अल्लाह जी इन बीमारी से बचाई रखे। और मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ। नलियाँ देखें किस म्यार की नलियाँ बना रहा है,
और आप सब ने मुझे कमेंट में बताना है कि नलियाँ किस म्यार की बना रहा है। और इसके गांड जो गांड है बिल्कुल ठुकी हुई है, नीचे वाला चिमटा भी बिल्कुल ठुका हुआ है, ठीक है। इसके बाप का भी चिमटा बिल्कुल ठुका हुआ है, ऊपर से गांड भी ठुकी हुई है। एक भाई मुझे कहता है, समझदार बंदा है, बहुत शौकीन आदमी है, और वो मुझे कहता है कि यार आपको गांड जोड़ चिमटों का नहीं पता तो आप हमसे क्या बातें करते हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लाम चेक करें बच्चे की, अब ज़रा छोड़ के भी चेक करवाते हैं आपको कि किस म्यार का है ये, ठीक है। ये देखो ना, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला पाँव की पीछे जो टेक होती है, जिसको अंगूठा भी आप कह लो या कुछ कह लो, वो टूट के ना अंदर वाली साइड पे चली गई है। तो बस अल्लाह की ज़ात बेहतर करे, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।